और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रण लिया उस अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। ये इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोदावरी नदी के किनारे प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। जैसा कि अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया था कि 22 जनवरी से पहले 11 दिन तक वो विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। खास महत्व है इस अनुष्ठान का। जब भी कोई इस तरह का शुभ कार्य किया जाता है तो जो मुख्य यजमान होता है उसे कई नियमों का पालन करना होता है। इसी तरह का वेद पुराणों में इसका जिक्र है और वही प्रधानमंत्री वो व्रत ले रहे हैं। अब अगले 11 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करेंगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक आहार लेना, भजन कीर्तन करना। ये करते हुए उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम होगा वहाँ तक प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें जब ये विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई और इसके लिए चुना उन्होंने पंचवटी को, जो रामायण में प्रभु राम के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अपने वनवास के ज़्यादातर समय, करीब 13 साल ही बताया जाता है, जो अपना समय था वो यहाँ बिताया प्रभु श्री राम ने यहीं आश्रम में। उसके कई चिन्ह आज भी माना जाता है कि वहाँ पर हैं। माता सीता के साथ वो यहीं पंचवटी में रहा करते थे। यहीं से माता सीता का हरण किया था रावण ने और उसके अंत की शुरुआत हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचवटी में श्री कालाराम जो मंदिर है वहां पर। ये देखिए 11 दिनों का आज से अनुष्ठान पीएम मोदी ले रहे हैं, क्योंकि अब जो 22 जनवरी है उसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। लेकिन उससे पहले नियमों का इस अनुष्ठान के तहत पालन करना होगा। काफी सख्त नियम होते हैं। आज एक ऑडियो संदेश जारी करके पीएम मोदी ने जिक्र भी किया था। हालांकि अपने जीवन में रोज ही जो पीएम मोदी हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, साधना करते हैं और सात्विक आहार ही लेते हैं। लेकिन अब से ये नियम और कड़े और कड़क हो जाएंगे, क्योंकि व्रत अगले 11 दिनों तक करना होगा। जैसा कि आपको सुजाता लगातार बता ही रही है इस मंदिर की विशेषता। देखिए, कहा जाता है कि इस मंदिर में काले पत्थर के रूप में प्रभु श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई थी और उनके साथ ही माता सीता और प्रभु लक्ष्मण की भी मूर्ति है जिनकी पूजा की जाती है। पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 बरगदों का जो पेड़ है वो यहाँ पर इस धरती पर मिला था और ये जो 5 बरगदों का एक साथ जो है काफी शुभ माना जाता है और इसी के चलते प्रभु राम ने यहाँ अपनी कुटिया बनाई थी। और वहीं बड़ी खबर ये कि युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद की राजनीति से नुकसान है। युवा राजनीति में आए तो कम होगा परिवारवाद। भारत लोकतंत्र की जननी है और अमृतकाल युवाओं के लिए कर्तव्य काल है। युवा गुलामी मानसिकता से मुक्त है। वही इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव में करते नजर आए। आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। तो पीएम मोदी के विशेष अनुष्ठान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी विकास के प्रतीक भारत के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल सेतु का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन का ये पुल मुंबई वासियों को एक बड़ी राहत देगा, समुद्र के दोनों किनारों को जोड़ेगा। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इससे बड़ी राहत मिलेगी। जो 2-3 घंटे का सफर है वो चंद मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे, मुंबई वासियों को समर्पित किया जाएगा। अगर हम लागत की बात करें तो करीब 17,840 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार किया गया है, जिसमें 6 लेन हैं, यानी एक साथ 6 गाड़ियां एक साथ यहां से गुजर सकती हैं और साथ ही एक लंबा जो सफर है कई घंटों का वो चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दरअसल पुल नहीं बल्कि एक करिश्मा है। भारत का सबसे लंबा पुल है और पूरे विश्व में अगर देखें तो 12वें नंबर पर आता है। 17 किलोमीटर से ज्यादा की जो लंबाई है वो समुद्र के ऊपर ही है, फिर 5.5 किलोमीटर की जो लंबाई है वो जमीन पर आती है। खासियत हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस पुल के ऊपर और नीचे सीसीटीवी कैमरे हैं। 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें 130 से ज्यादा जो हैं वो हाईटेक कैमरे हैं। दोनों ही तरफ एक एक इमरजेंसी लेन भी है, लेकिन इस पुल पर आने जाने का टोल टैक्स भी देना होगा। आने जाने के लिए 375 रुपये हर रोज देने होंगे और 6 लेन ये पुल है। इसके बाद मुंबई से गोवा जाना, ये समय जो 11 घंटे लगते थे अब 9 घंटे लगेंगे। उधर बात करते हैं, मुंबई में वायुसेना ने आज एयर शो का आयोजन किया है जो 14 जनवरी तक चलने वाला है। वहीं इस कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एरोबैटिक का प्रदर्शन किया। आकाशगंगा टीम और C-130 विमान ने फ्री फॉल और पैराशूट प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस एयर शो का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और इसके अलावा भारतीय वायुसेना और स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना। तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर यह खास एयर शो जिसमें अलग अलग जो डिस्प्ले हैं वो किए गए हैं। सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम की बात करें या सारंग हेलीकॉप्टर्स की। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। खुदा प्रभु परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? ये लाने का नाटक हो सकता है कि शैतानों के खिलाफ जारी संघर्ष में नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा। तो देखिए, बीते 48 घंटों में ही अखिलेश यादव का बयान बदल गया। कैसे, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्राणलला का जो रामलला का प्राण समारोह होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जुड़ा हुआ समारोह, इसमें कोई निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। उनका कहना है कि कोई निमंत्रण, कोई कोरियर नहीं आया है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर निमंत्रण आएगा तो वो जाएंगे नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से भी समझना होगा कि पहले जो बयान दिया था वो सच था या जो अब बयान दिया है वो सच है या फिर झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं
हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।